उनको लगता है कि उनका एक भी तेजा उड़ नहीं पाया, उनका एक भी रफाल पाकिस्तान की सरहद के नजदीक नहीं आ पाया। हमारे JF-17 वहां जाके उनकी एयर बेसिस को बॉम्ब करके वापस आ गए, वो उड़ भी नहीं पाए, उनकी कम्युनिकेशंस हैक हुई, उनकी मीटिंग्स की तस्वीरें हमने अपने पास चला दी, उनके जहाजों में हमने अपने गाने चला दिए, उनके जहाजों की आपसी कन्वर्सेशन हमने रिलीज कर दी। उसके बाद भी उनको लग रहा है कि वो जंग जीते। तो भैया उसके बाद भी वो सही कहा था, गुलिस्तान जौहर को कैप्चर तो किया हुआ है, लेकिन वो फुटबॉल गेम वालों ने अच्छा इस कॉन्फ्लिक्ट में एक और का नहीं बता रहे, लेकिन एक बहुत बड़ा जोकर जो है सामने आया, इनका मेजर रैंक की लगाना, इसके साथ रैंक की तौहीन है, लेकिन जो उसने इतना गंदा रोल प्ले किया है इस सारे उसमें, अर्नब वगैरह का तो स्टाइल फिर भी, गौरव आर्या, लेकिन नाम ही नहीं मनू उसका नाम लेना, इस काबिल भी नहीं कि इसका कोई नाम भी पूरा बोले और पता याद भी नहीं किसी को। बस तो वो उसका जो रोल था बहुत ही इविल एंड शॉकिंग था कि मतलब TRPs लेने के लिए कितना गिरा है। लेकिन शफात देखे मीडिया में हम सभी हैं और इतना गुस्सा भी चढ़ता था, हंसी भी आती थी, लेकिन इतने हेट से उसने इतनी ढिठाई से झूठ बोला है शफात, उसको देख के तुम्हें क्या तुम्हारे होते थे? और ये भी कि हम सब ने करंट अफेयर्स किया, आपने भी किया करंट अफेयर्स और करते भी रहते हैं, और फिर ये कितनी बड़ा डेंट है ये आपकी क्रेडिबिलिटी अगर खत्म हो जाए। और ये जब तुम देखते थे तुम्हारे क्या थे सेंटिमेंट्स उस वक्त, क्या सोचते थे? नादिया, मेरे ख्याल में एक तरफ था पाकिस्तानी मीडिया का ग्रेस और पॉइस, और दूसरी तरफ था उनका बांदरिया उछल कूद। मेरे ख्याल में गौरव आर्या नहीं रहे, वो गोबर खारिया हो गए उसी वक्त में, जिस वक्त में उन्होंने तालियां बजा बजा के कराची बंदरगाह पे ब्रह्मोस मारो, इसके ऊपर 15-20 खत्म कर दो, ये फूंक दो। उनकी इंस्पिरेशन बिन्यामिन नेतन्याहू से इस कदर शदीद हो गई है। और ये जो हिंदुत्व मीडिया है उनका, हिंदू मीडिया नहीं, हमारी हिंदू से कोई लड़ाई नहीं, हिंदू हमारे भाई, हिंदू हमारे दोस्त है, हमारे मुल्क में रहते हैं, हमारा साथ दे रहे थे वो सब। लेकिन ये जो हिंदुत्व माइंडसेट जिस तरह से बिन्यामिन नेतन्याहू की गोद में जाके बैठ गया है, और उसी की आइडियोलॉजी को गजा के बच्चों की तस्वीरें दिखा के पाकिस्तान को थ्रेट करना कि हम तुम्हारा ये अंजाम कर देंगे। जब आप इतनी जलालत करेंगे तो फिर तकदीर के कुछ फैसले हैं और कुदरत की कुछ कवानीन है कि पानी बंद करने वाले का साथ तकदीर ने कभी नहीं दिया। बिल्कुल आपने थ्रेड ही किया, आपने कोई एक तड़ी दी, आपके पास तो कैपेसिटी नहीं है, लेकिन आपने सारी जिंदगी के लिए अब अपने आप को आइसोलेटेड कर दिया, तनहा कर दिया। बिल्कुल, पानी से कोई नहीं रोक सका। अच्छा शबाद, मुझे पाकिस्तान के अंदर भी जरा वो बताएं ना, वो क्या फील आपने किया, ऑब्जर्व किया? हम सब यंग जनरेशन, हमने जर्नलिज्म में और सारे, तो हम ये 2 नेशन थ्योरी पे बड़ी बात होती थी, वैसे मुख्तलिफ होती थी कि भाई ये क्या है, प्यार मोहब्बत का अमन का पैगाम होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में आप भी जाते हैं, बात होती। लेकिन इसके बाद, इस एपिसोड के बाद आप समझ रहे हैं कि वो अब यंगस्टर्स ने ये सोचा कि वाकई ठीक किया था हमारे एंसेस्टर्स ने जो कुछ उस वक्त हुआ था? मेरे ख्याल में लोगों को आज भी जो तहरीक पाकिस्तान है वो मुकम्मल तौर पे नहीं पढ़ाई जाती, और उसमें हम लोगों की बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हैं। एक दफा इनसिक्योरिटीज दूर करके हम अगर खुले दिल से पढ़ाएं तो लोगों को बहुत अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा कि जिन्ना चाहते क्या थे और जिन्ना किस सोच के साथ लड़ रहे थे। वो एक सदी आगे देख रहे थे सब कुछ को, और वो हुआ। ये ताकत में तो अब आए हैं, लेकिन एक बहुत तवील अरसे तक इंडिया की डीप स्टेट यही लोग रहे हैं, यही माइंडसेट रहा है जो इस वक्त वहां हुकूमत में, और हमेशा कांग्रेस की हुकूमत इसी माइंडसेट को खुश करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जंग करती रही है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन हम इस सारी चीज को देखकर सिर्फ हंसते रहे, पाकिस्तानी कौम हंसती रही है, हमारे सहाफी हंसते रहे, हमारे मिलिट्री स्पोक्समैन हंसते रहे, हम अपनी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सिर्फ ठट्ठा लगाते रहे हैं इनका, इनकी दीवानगी पे, इनकी हेजानियत पे, इनके पागलपन पे। और फिर भी कुछ शफात, कुछ ऐसे आइकॉनिक जुमले, कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स हैं इनके जो शोज चल रहे थे मीडिया के। एक में जो अर्नब के शो पे माइक चलता रहा, बंद नहीं हुआ, तो फिर हमारे जो लोगों ने वहां बोला है, मैं तो उस स्टेटमेंट पे भी इतनी मुझे खुशी हुई कि वो कि जी बरखा दत्त के राफेल से ज्यादा जो तेजी से नीचे गिरा है वो बरखा दत्त की क्रेडिबिलिटी है। और इतना जबरदस्त, हमारे भी स्पीकर्स आई थिंक बहुत अच्छा बोले, हमारे सारे लोग जो थे उनको जो चुने गए हैं ना, वो लगता था कि वो भी मिसाइल मुंह में लेके बैठे हुए बारूद के साथ बोले और सही लगाए। आपके भी कुछ ऐसे मोमेंट्स थे, कुछ जुमले जो आपको दूसरों की वीडियोस में देख के शदीद मजा आया और दिल खुश हो गया, वो कौन से थे? मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि मैं इधर ट्वीट डाल रहा था, इधर मैं वीडियो डाल रहा था, क्योंकि जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ मैंने उस वक्त नरेंद्र मोदी की एक वीडियो बना के डाली थी
जिसपे मेरा कहने का मकसद ये था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया लेकिन वहां आगे वलीमे की तैयारी। हाँ मैं देखा था। जब जिस तरह से उस वीडियो के ऊपर इंडियन ट्विटराटीज छलांगे मार रहे थे और तब रहे थे, मुझे बहुत मजा आ रहा था। पाकिस्तान ने मान आई नो, बिल्कुल मेरे तो अभी तक कमेंट्स चल रहे हैं भाई, अजीब बातें हो रही हैं। तो अच्छा और दूसरों का भी बताएं। शबाज से ये पूछते हैं ना, ये जो अभी हुई है पेशरफ्त हुई है इस जंग के सूरत-ए-हाल के बाद, डोनाल्ड ट्रंप पलट से गए, पलटी सी खा ली है उन्होंने। ये अभी तुम्हारी ना ट्रंप की स्पीच बनती है वैसे, समझ नहीं आ रहा ट्रंप की स्पीच बताएं भाई, है ना शफात, अभी बनती है। शट अप कॉल दे। नो मोर एप्पल इन इंडिया, नो मोर। Nadia, please don't do this. You're so awful doing this. I can do it better. I can do it far better than you. And I'm going to tell you something. All my friends in Saudi, in Qatar, in UAE, they're with me. They like me. They love me. And I've just told Tim Cook to do not make any more Apple products over there. Because in India, if they're going to make your products, they're going to ask you for redeeming your cards. They would say, sir, please do not redeem that card. Sir, please do not redeem that. I don't want that. I don't like that. And I'm going to tell you something. Now, things are going to change. We're not going to invest in India. We're going to invest in so many other countries. And on the morning shows in which there are people like Nadia, people like Zuhaib, people like Thank you, Shafat. Trump sir. Thank you. Thank We're you. going to invest in them. We're going to talk to them. We're going to make them our correspondents. They're so beautiful, so lovely. I've been watching them ever since I was a child. यार शबात, दोस्ती का फायदा उठाते हुए मोदी भी हो जाए, दोस्ती का फायदा उठाते हुए रिक्वेस्ट से मोदी भी हो जाए। बड़ी आग भी लग रही है, बिल्कुल ये मोदी की जो आग लगी है उसके बारे में बताओ। हम भारत नावासियों के साथ जो विश्वासघात किए हैं, भारतीय जनता उस पे आपको माफ नहीं कर सकती। दोहेब जी, हमने आपका समर्थन करते हुए आप ही के देश में जितने भी आतंक अड्डे थे उनको निशाना बनाया और आपने उल्टा हम ही पे हमला कर दिया, हम ही पे युद्ध कर दिया। भारी बात जो है जी, भारी बात। और ये बात अमेजिंग, मैं तो कहती हूँ ऐसी कुछ वीडियोस बना के ना ये पोस्ट भी करो, ये सारी ये चलता रहना चाहिए सिलसिला, बड़ा बड़ा जबरदस्त है। अच्छा पता है वहाँ के लोग अभी कमेंट्स भी अजीब कर रहे हैं यहाँ। अब हम जो भी स्टेटस लगाते हैं वीडियो नीचे उनके पास कुछ रहा नहीं, ह्यूमिलिएशन की इंतहा है। और क्या लिख रहे हैं, हाँ जी भाई हैकर्स किधर गए, हमारे यहाँ तो बिजली है। मैं कहा वीडियो तो कुछ और कह रही है। वो 3 बातों पे लगे, हाँ भाई कर्जा लेने वालों, हाँ जी भाई ये दूसरी मैंने क्या बात की, यहाँ तो लाइट है। हाँ। मैं कहा पोस्ट तो देख लो बेटा, लगाई क्या है। अब दे हैव रन आउट ऑफ इवन कमेंट्स, अजीब फजूल आए बाएं शाएं 3 कमेंट्स ही मेरे ख्याल कॉपी पेस्ट करके ये वो लिख रहे हैं, बाकी लोग तो खामोश हैं। अच्छा शफात, मुझे भी याद आ गई। जी मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं इस पे एक बात करना चाहता हूँ। 2 मिनट दीजिएगा। हमने उनके तेजा उड़ने नहीं दिए, उनके राफाल आए गिरा दिए, मिग गिरा दिए, सू गिरा दिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल हुआ, हमने गिरा दिए। उनके ब्रह्मोस ब्लाइंड कर दिए, उनका ब्रह्मोस एयर टू एयर शूट कर दिया। हमारा फतेह 1 जाके उनके S-400 को हिट करके आया। उनके जो इंटरसेप्टर्स उड़े, हमने उनके इंटरसेप्टर्स को अपने मिसाइल से हिट किया। We alhamdulillah did phenomenal. Yet उनके इंटरसेप्टर्स उड़ने के बावजूद we hit our targets. Alhamdulillah we did phenomenal.